कौन हो? मैं पांचाल देश की राजकुमारी केशनी हूँ। और तुम कौन हो? मैं ऋषि कुमार सुधन्य हूँ। राजकुमारी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम सब सखियाँ यहाँ घूमने आई थीं। मैं उनसे बिछुड़ गई हूँ, इसलिए उन्हीं को खोज रही हूँ। चलिए, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। आपने नाटक का दृश्य देखा। इसके पात्रों राजकुमारी और ऋषि कुमार ने नामों के स्थान पर अन्य शब्द प्रयोग किए हैं। राजकुमारी ने अपने लिए मैं शब्द प्रयोग किया। साथ ही राजकुमारी ने ऋषि कुमार के लिए तुम, सखियों के लिए उन्हें तथा सबके लिए हम शब्द प्रयोग किए। इसी प्रकार ऋषि कुमार ने अपने लिए मैं और राजकुमारी के लिए तुम शब्द प्रयोग किए। राजकुमारी और ऋषि कुमार अलग अलग हैं, फिर भी दोनों के लिए मैं और तुम शब्द समान रूप से आए हैं। ऐसे शब्द जो सभी संज्ञा शब्दों के लिए समान रूप से आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ सबका नाम होता है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्य में संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति नहीं होती। मैं, तू, वह, आप, सो, जो, कोई, कौन, क्या, कुछ आदि सर्वनाम है। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तुम मेरे साथ घूमने चलो, वह कौन खड़ा है। वाक्यों में मैं सर्वनाम का प्रयोग वक्ता ने स्वयं अपने लिए किया है। तुम सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए तथा वह सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया है। वाक्यों में आए मैं, तुम तथा वह पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने या कहने वाले का तथा सुनने वाले का या जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात तीनों पुरुषों का बोध कराने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला या बात करने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे एक पुस्तक चाहिए, हम बाजार जा रहे हैं। मैं, मुझे तथा हम सर्वनाम बोलने वाला स्वयं अपने लिए प्रयुक्त कर रहा है, अतः ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला सुनने वाले अर्थात जिसके साथ बात की जाती है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम वहां जाकर बैठ जाओ, तुम्हें पिताजी ने बुलाया है, आप अंदर आ जाइए। तुम, तुम्हें तथा आप सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया गया है, अतः ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला जिसके विषय में बोलता या बात करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह खाना खा रहा है, वे कल से बीमार हैं, ये यहाँ क्यों आए हैं। वह, वे तथा ये सर्वनाम किसी अन्य के लिए प्रयोग हुए हैं, अतः ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा घर है, यह माला की पुस्तक है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। वह, यह तथा ये सर्वनाम निश्चित प्राणियों के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मुझे किसी ने पुकारा है, आपसे कोई मिलने आया है, आपके घर कुछ मेहमान आए हैं। किसी, कोई तथा कुछ सर्वनाम निश्चित प्राणी तथा वस्तु के लिए प्रयुक्त नहीं हुए हैं,
अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वे शब्द जो किसी अन्य उपवाक्य में प्रयोग होते समय संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे सो काटोगे, जैसा वैसा तथा जो सो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों का संबंध आपस में दर्शा रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने अथवा किसी वस्तु को जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दूध में क्या गिर गया, वहाँ कौन खड़ा है, मुझे किसने बुलाया। क्या, कौन तथा किसने सर्वनाम शब्द कुछ जानने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग निजत्व का बोध कराने के लिए होता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, वह स्वयं आ जाएगा, वह खुद समझ लेगा। अपने आप, स्वयं ही तथा खुद ही सर्वनाम शब्द निजत्व का बोध करा रहे हैं, अतः ये निजवाचक सर्वनाम हैं। आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आदर सूचक के रूप में भी होता है। जैसे क्या आप अब स्वस्थ हैं, मध्यम पुरुष। आप कल ही दिल्ली से आए हैं, अन्य पुरुष आदर सूचक। अब तक हमने सीखा सर्वनाम शब्द संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद किए जाते हैं। आप और स्वयं जैसे शब्द विशेष परिस्थिति में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। सर्वनाम का प्रयोग एकवचन व बहुवचन दोनों रूपों में होता है। आदर प्रकट करने के लिए एकवचन के लिए सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जा सकता है।